अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद कानून की बात में आज हम आपको बताएंगे कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे खिलाफ़ कोई झूठी एफआईआर कट जाए तो हमें क्या करना चाहिए। क्या इसी तरह से जिस तरह से केसेस चलते हैं लंबे लंबे 2-2 साल कोर्टों में बीत जाते हैं, क्या यही प्रोसीजर है एक झूठी एफआईआर को ख़त्म कराने के लिए? इतना लंबे प्रोसीजर से हमें गुजरना पड़ेगा? देखें, कानून में बिल्कुल क्वाशमेंट का एक लॉ है जिसे हम कहते हैं, अगर आपका केस मजिस्ट्रेट के पास है तो आप जो हमारे वकला हजरात, जो हमारे यंग वकला हैं, वो बखूबी वाकिफ़ होंगे सेक्शन 249A से। वही केस अगर सेशन ट्रायल है तो 265K के इख्तियारात हैं सेशन कोर्ट के पास। देखें, होता ये है कि अगर हम बाहर की बात करें, बाहर मुल्कों की बात करें, यूरोप कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ जब भी कोर्ट में चालान आता है तो कोर्ट जो है वो खुद से स्क्रूटनिंग करती है। वो कोर्ट ये देखती है कि अगर ये केस जो है उसमें ऐसा कोई शवाहिद मौजूद हैं, 50% से ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं कि ये केस जो है वो कन्विक्शन की तरफ जाएगा, तो ही कोर्ट जो है उस पर कॉग्निजेंस लेती है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो भी उल्टा सीधा चालान बना के पुलिस लाती है, कोर्ट जो है उस पर वो कॉग्निजेंस लेती है और वो केस जिसमें कभी सज़ा नहीं आनी, खामा लिटिगेशन में रहता है। 2-2 साल तक वो केसेस पेंडिंग रहते हैं और जिन लोगों के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं तो वो लोग भी जो है वो कोर्टों में सफ़र करते हैं। जो सेक्शन 249A है वो ये बताता है कि वो चार्ज फ्रेम होने से पहले भी, देखें, कानून में प्रोसीजर बताया गया कि जब एक एफआईआर कटती है तो 14 दिन के बाद जो है वो चालान सबमिट होता है। चालान सबमिट होने के बाद कोर्ट जो है वो मुलजिम को कॉपी सप्लाई करती है, जिसमें चालान, गवाहों के बयानात, मुलजिम को कॉपी सप्लाई की जाती है कि आपके ख़िलाफ़ ये जो हैं वो शवाहिद हैं, अब आपको क्या कहना है। फिर नेक्स्ट डेट आती है चार्ज फ्रेम की। अब चार्ज फ्रेम होने से पहले हम 249A की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। 249A हमें ये बताता है कि वेयर देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन। अब प्रोबेबिलिटी का मकसद, प्रोबेबिलिटी जो है वो एक ज्योमेट्रिकली वर्ड है, एक लफ्ज़ है जिसकी मीनिंग है 50-50, कि हमने कोर्ट को ये समझाना होता है कि सर, जो मौजूदा जो एविडेंस रिकॉर्ड पे मौजूद है, जो गवाहों के बयानात हैं, जो 161 के स्टेटमेंट हैं, एफआईआर, चालान या जो रेलिवेंट कोई भी एविडेंस रिकॉर्ड पर मौजूद है, वो अगर केस इतना लंबा डिटेल में 6-7 गवाह चलाए भी जाएं तो ये केस कन्विक्शन का नहीं बनता। किसी सूरत इसमें कन्विक्शन नहीं आनी, 50% भी चांस नहीं कि इसमें कन्विक्शन हो। सो लिहाजा जो ये सारा प्रोसेस है, ये एब्यूज़ प्रोसेस ऑफ लॉ है कि कोर्ट का कीमती टाइम ज़ाया होगा, वकला हजरात का, और फिर हमारे जो शहरी हैं वो भी सफ़र करते हैं। तो लिहाजा इसीलिए इस केस को जो है वो बरी कर दिया जाए इसी स्टेज पे, लेक ऑफ एविडेंस पे, कि इसमें जो है इतना एविडेंस नहीं है और ये केस आगे चल के भी बरी हो जाना है। तो इसीलिए 249A का क्वाशमेंट का लॉ है। तो मेरी आप यंग वकला जो हमारे हैं उनसे ये गुजारिश कि जब भी आपके पास एक कोर्ट में चालान सबमिट हो, आपका केस हो, उसको बहुत अच्छे से आप स्क्रूटनिंग कर लें। आप देखें, बहुत से हमने केसेस देखे कि जहाँ प्राइवेट विटनेस नहीं होते, और 103 एक बड़ा क्लियर लॉ है कि जहाँ इंडिपेंडेंट विटनेस ना हो वहाँ शक का फ़ायदा मुलजिम को देना चाहिए। और बेतहाशा इस पर सुपीरियर कोर्ट के केस लाज मौजूद हैं कि पूरा ट्रायल चलता है और फिर बाद में कोर्ट जो है वो बरी कर देती है कि इसमें जो है वो 103 की कंप्लाइंस नहीं हुई। तो क्यों ना वही केस लाज जिसमें कोर्ट ने इतना बड़ा ट्रायल चलने के बाद सिर्फ इसी बात पे, 103 की वायोलेशन पे डाउट क्रिएट हुआ और छोड़ दिया, तो आप 249A की एप्लीकेशन लगाएं। 249A पे बहुत से केस लॉज हैं, हम नीचे लिंक में आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, एक बार आप उनका भी मुलाहिज़ा फरमा लें ताकि आपको ये क्वाशमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ सके। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।